स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने दर्शन की ओर ध्यान दें। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि बुलाए गए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने आपके जीवन में एक दर्शन रखा है और आपको उस दर्शन को महत्व देते हुए प्रभु में आगे बढ़ना है। आज बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर का एक दर्शन है। वो दर्शन एक पास्टर बनने का, एक व्यापारी या एक सफल घरेलू गृहिणी का हो सकता है। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, वहां मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। यानी कि परमेश्वर का उसके जीवन में एक दर्शन था। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार ही चला, लेकिन वो दर्शन उसके जीवन में एकदम से पूरा नहीं हुआ। उसको पूरा होने में कुछ समय लगा। आपके जीवन में भी परमेश्वर का एक दर्शन है और उस दर्शन को पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको धीरज रखना पड़ता है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के दर्शन की तरफ अपना ध्यान लगाकर रखा। उसके जीवन में दुख, परेशानी और परीक्षाएं आई, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के उस दर्शन पर लगाए रखा और धीरज रखा। जब आप ऐसे परमेश्वर में धीरज के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर परमेश्वर उनको नौकरी ना दे तो वो परमेश्वर के उस दर्शन से जो उनके जीवन में है पीछे हट जाते हैं और परख आने पर परमेश्वर से सवाल जवाब करने लगते हैं, और इसीलिए वो अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अब्राहम की तरह बने जिसने परमेश्वर के उस दर्शन को अपने जीवन में पूरा किया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर का जो दर्शन है उसे पहचाने, प्रार्थना, वचन और उपवास में बढ़ते हुए उस दर्शन को अपने जीवन में पूरा करने में अपना पूरा ध्यान लगा कर रखें। तब परमेश्वर आपको भी अब्राहम की तरह आशीषित करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दें कि मैं अपना पूरा ध्यान अपने दर्शन पर जो आपने मेरे जीवन में रखा है उसकी तरफ रख सकूं और आपके अनुग्रह में बढ़ता जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।